राम हमारी ऊर्जा है, नवजीवन की परिभाषा है। राम हमारे अंधकार में भी प्रकाश की आशा है। राम हमारे आदर्शों के सर्वोत्तम आधार हैं। राम हमारे जल थल नभ हैं। राम सकल संसार है। बुद्धि भाग ब्रह्मा है जिनके वेद कंठ की वाणी है, जिनकी केवल एक झलक से तर जाते सब प्राणी हैं। सूर्य चंद्रमा नेत्र है जिनके ब्रह्मलोक निज मस्तक है। चरण भाग पाताल लोक में जाकर देता दस्तक है। जिसकी प्रकृति की गति से ही काल नियत गति पाता है। जिसके केवल एक रूप में यह ब्रह्मांड समाता है। सागर पार किए बिन प्रभु वैदेही को पा सकते थे। राम भक्त हनुमत ही सी को लंका से ला सकते थे, लेकिन प्रभु ने कदम कदम पर सही गलत का ध्यान रखा। अनगिन कष्ट उठाए फिर भी मर्यादा का मान रखा। सिर्फ धर्म स्थापित करने का मन में विश्वास रहा। प्रभु ने सिय का सिय ने प्रभु का वन में भी वनवास सहा। जगत जनन सीता माता का पापी ने था हरण किया। सर्व ज्ञान का सागर होकर अहंकार का वरण किया। कोना कोना दिगंत का लंकेश्वर से डरा हुआ था। नक्शे सिकतक रावण भुजबल के घमंड से भरा हुआ था। करता था उपहास निरंतर साधु संत के मर्मों का। झलक रहा था खड़ा पाप का लंकेश्वर के कर्मों का। लंकेश्वर को कर्मों का फल देने नीति निधान गए। वैदेही को वापस लाने खुद त्रिभुवन की शान गए। कि नल अंगद सुग्रीव जटायु नील और बजरंग बली रघुनंदन की वानर सेना सागर के उस पार चली। जलधि पार कर युद्ध शिविर में राम के सैनिक ठहरे थे। लंका के हर प्रमुख द्वार पर राक्षस दल के पहरे थे। प्रभु ने अपने दिल ही दिल में शत्रु प्रजा से प्यार किया। रण से पहले रघुभूषण ने मन में पुण्य विचार किया। यदि राजा हो जाए निरंकुश उसको रहता होश नहीं। रावण बहुत गलत है लेकिन यहाँ प्रजा का दोष नहीं। राज धर्म के अमृत घट में यह विष नहीं भरेंगे हम। लंका की निर्दोष प्रजा की हत्या नहीं करेंगे हम। प्रभु ने बालीपुत्र के हाथों क्षमादान संदेश दिया। शांति दूत बनकर अंगद ने लंका मध्य प्रवेश किया। कवि कुमार ने लंकेश्वर को रघुवर का प्रस्ताव दिया। भरी सभा में लंका के हित में कुछ शुद्ध सुझाव दिया। रक्त बहे निर्दोषों का प्रभु का मन होता भारी है। रघुभूषण को अपनों के संग शत्रु प्रजा भी प्यारी है। रघुनंदन के बाणों को किंचित ना क्रोध करेंगे हम। क्षमा सहित सी लौटा दो बिल्कुल ना युद्ध करेंगे हम। वनवासी के चरणों में निज शीश नहीं झुकने दूंगा। रावण बोला मैं कदापि यह युद्ध नहीं रुकने दूंगा। मेरे तप की ताकत से जल थल नभ थर्राते हैं। देवदूत क्या स्वयं देव भी रावण से घबराते हैं। मूर्ख अधर्मी ने विनाश का खंजर खुद को घोंप दिया। अहंकार के मद में निर्दोषों को रण में झोंक दिया। एक तरफ रावण का छल था, दूसरी ओर सत्य की आशा। एक तरफ असुरों का बल था, दूसरी ओर तपस्वी भाषा। एक तरफ भगवा ध्वजथा में सेना थी रघुराई की और दूसरी ओर खड़ी थी केवल भीड़ बुराई की। बजा बिगुल फिर शंख ध्वनि से क्रोध की ज्वाला फूट पड़ी। विद्युत गति से वानर सेना दैत्य दलों पर टूट पड़ी। हर 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 महादेव की नभ तक गुंजित नारे थे। बैरी दल की आंखों के आगे दिन में ही तारे थे। गूंज उठी थी दसों दिशाएं शस्त्रों की टंकारों से। कोई असुर तीर से मरता, कोई खड़ग के वारों से। ध्वनिगत से तलवारें आकर आपस में टकराती थी। शोणित की धाराएं जाकर सागर में मिल जाती थी। वरण कर चुके युद्ध में प्रमुख वीर जब सारे। रावण आया सोने का रथ लेकर सिंधु किनारे। भड़क रही थी अग्नि हृदय में रावण के प्रतिशोध की। टूट चुकी थी सब सीमाएं लंकेश्वर के क्रोध की। निज करतल पर पर्वत लेकर लंकेश्वर चल सकता है। दशकंधर की क्रोध ज्वाल से जल थल नभ जल सकता
बोला है, सम्मुख आओ राम, तुम्हें मैं अपना शौर्य दिखाऊंगा, वानर सेना के लोहू से अपनी प्यास बुझाऊंगा। का प्रस्ताव राम ने हंस करके स्वीकार किया, शांत भाव में ओज भरा, फिर शब्दों का प्रतिकार किया। जीत सत्य की हो असत्य पर, सत्य पुनः सत्यापित होगा, तीनों लोकों के कण कण में पूर्ण धर्म स्थापित होगा। राक्षस कुल की परछाई भी समर भूमि में खोएगी, पूरी लंका सांददीप प्रज्वलन हेतु भी रोएगी।